तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले सेक्शन में हम लोगों ने एनालिसिस, डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम और साथ ही साथ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक को मैंने रखा है, वो है आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोसेस। यानी आपको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है और सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको पता होना चाहिए। पूरा कंसेप्ट के साथ मैंने अच्छी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया था यूनिट 1 से लेके 5 तक का प्लेलिस्ट आप एक बार एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने अच्छी तरीके से सारी चीजों को क्लियर किया हुआ, कोई टेंशन कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, देन हमारा जो अगला है वो है आपका स्पाइरल मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल और साथ ही साथ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, जो कि क्या है आपका 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, इसको लिया हुआ है। ओके, देन फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है, अगला है वो है आपका है प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस मैट्रिक्सेस। यानी प्रोडक्ट और साथ ही साथ प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना है। और जो आपका 4 नंबर है वो है आपका फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड सर सारा चीज मैंने बता रखा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर बहुत से स्टूडेंट ने पीडीएफ पे एक्सेस किया तो उनको तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा, कोई परेशानी उनको नहीं होगी। अदरवाइज इसके बावजूद भी अगर आपको आंसर वगैरह नहीं मिल पा रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहां पे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वो है आपका एलिसिटेशन टेक्निक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एंड 6 आपका है एसआरएस, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। और उसके बाद आपका है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड उसके बाद आपका है ट्रेसेबिलिटी। ओके, देन आपका 7 नंबर है सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है। और आपका 8वां क्वेश्चन है वो है आपका सॉफ्टवेयर मॉडलिंग इन यूएमएल, यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में किस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर के मॉडल को यूज करेंगे। क्लियर हुआ। देन फ्रेंड आपका जो अगला क्वेश्चन आता है 9th नंबर, वो क्वेश्चन है आपका डिजाइन मैट्रिसेस। यानी डिजाइन मैट्रिसेस क्या होते हैं, कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन मैट्रिसेस यूज किए जाते हैं। देन आपका 10th नंबर क्वेश्चन है वो है आपका सॉफ्टवेयर स्टैटिक एंड द डायनेमिक एनालिसिस। यानी स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज आपको होना चाहिए। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, कौन कौन से टेस्टिंग प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं, टेस्टिंग का एप्लीकेशन क्या होता है, कौन कौन से उसमें रूल अप्लाई किए जाते हैं। ओके, देन फ्रेंड आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। यानी यहाँ ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देता है कि एक्सप्लेन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो दोनों में से कोई भी अगर आपका आता है तो आप उसको इजिली कर सकते हैं। देन आपका अगला है वो है आपका एससीएम, यानी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और साथ ही साथ इसको कंप्लीट करने के बाद आप वर्जन कंट्रोल को देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। देन आपका जो 14 क्वेश्चन है वो है आपका रिवर्स इंजीनियरिंग, जिस और आपको देख लेना है री इंजीनियरिंग, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है और री इंजीनियरिंग क्या होता है, दोनों के बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है एसक्यू है, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने एक्सेस कर लिया है उनको आंसर तो मिल ही गया होगा। अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमें कांटेक्ट करके जो पीडीएफ वगैरह है वो एक्सेस कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलता है फ्रेंड ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।